Hey guys, this is Ankit and I welcome you on the channel, and this is the recap of Peaky Blinders Season 5. So spoiler alert. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीजन 4 के आखिर में हम देखते हैं कि टॉमी इलेक्शन जीतकर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है। वही सीजन 5 की शुरुआत अक्टूबर 29, 1929 से होती है और आर्थर को एंजल्स ऑफ रेट्रिब्यूशन नाम के ग्रुप की तरफ से एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा था कि एंजल्स ऑफ रेट्रिब्यूशन पीकी ब्लाइंडर्स की मांगों को नहीं मानने वाले और ना ही उन्होंने कभी पीकी ब्लाइंडर्स के बारे में सुना है और ना ही उनसे डरते हैं। और इस इंसल्ट के बाद टॉमी अपने भाई फिन से कहता है कि वो एबरामा से कहकर चाइना टाउन में एंजल्स ऑफ रेट्रिब्यूशन को सबक सिखाए, जिसके बाद एबरामा फिन के साथ एंजल्स ऑफ रेट्रिब्यूशन के अड्डे पे पहुंचकर उनके ग्रुप के एक मेंबर को मार देता है। अक्टूबर 29, 1929 ये वही दिन है जब न्यूयॉर्क का द वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। टॉमी को क्रैश का अंदेशा हो गया था और उसने माइकल को स्टॉक एक्सचेंज से पैसे विड्रॉ कर लेने के लिए कहा था, पर माइकल ने अपने ब्रोकर की बात मानकर पैसे विड्रॉ नहीं किए, ये सोच करके स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और स्टॉक्स को होल्ड करके रखा। और फिर क्रैश में शेल्बी फैमिली के भी पैसे डूब गए, जिसके बाद टॉमी बर्मिंघम में फैमिली मीटिंग बुलाता है। माइकल जो अब यूएस में रहता है, क्रैश के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड जीना के साथ बर्मिंघम के लिए रवाना होता है। स्टॉक मार्केट क्रैश में शेल्बी फैमिली के सारे लीगल फंड्स हवा हो जाते हैं और टॉमी एंड कंपनी अब अपने इलीगल बिजनेस पे फोकस करने लगते हैं। टॉमी बताता है कि चाइना टाउन में हुए खून खराबे के लिए उसे गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल से एक आदमी को मारने के लिए 50,000 पाउंड मिले हैं और वो आदमी कोई सेक्स रैकेट चला रहा था और गवर्नमेंट की रजामंदी के साथ ही उसे मारा गया। और मीटिंग में टॉमी को ये भी पता चलता है कि एडा प्रेग्नेंट है। टॉमी बेन यंगर नाम के बंदे को बर्मिंघम एरिया के सारे कम्युनिस्ट एक्टिविटी की जानकारी देता है और एडा बेन के बच्चे की मां बनने वाली है, पर एडा ने बेन को अपने प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया है। टॉमी फिर पार्लियामेंट में पहुंचकर स्पीच देता है और वहीं उसकी मुलाकात ओजवाल्ड मूजली से होती है, जो बताता है कि वो टॉमी और उसकी कंपनी से काफी इम्प्रेस्ड है। आगे हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर टॉमी से मिलने पहुंचता है और उसके पास्ट के बारे में सवाल करने लगता है, जिसके बाद टॉमी अपने बंदे भेजकर उस रिपोर्टर को मरवा देता है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी के घर के बाहर वाले खेत में किसी ने क्रॉस पे पीकी ब्लाइंडर्स का स्केयर क्रो और लैंडमाइंस लगा दिए हैं और टॉमी के लिए एक मैसेज भी दिया है, लॉक डाउन द अर्थ एंड सी द सीड्स यू हैव सोन। और ये कारनामा बिली बॉयज नाम के ग्रुप का किया धरा है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और फिर टॉमी मशीन गन से सारे लैंडमाइंस को उड़ा देता है। आगे हम देखते हैं कि टॉमी के लिए आयरलैंड से कॉल आया था और जब वो उस नंबर पे कॉल बैक करता है तो उसकी बात IRA के एजेंट से होती है और माइकल उनके कब्जे में है। वो एजेंट टॉमी को बताती है कि माइकल टॉमी को धोखा दे रहा है और टॉमी के दुश्मनों के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहा है। टॉमी माइकल को रिहा करने को कहता है और वो माइकल को अपने अनुसार हैंडल करेगा। आगे हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस जर्नलिस्ट के डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टॉमी से मिलने पहुंचता है, पर टॉमी उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ पॉली और आर्थर माइकल को रिसीव करने पहुंचते हैं, जहां माइकल पॉली को बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड जीना से शादी कर ली है, पर पॉली ये जानना चाहती है कि क्या माइकल टॉमी को धोखा दे रहा है, पर माइकल बताता है कि वो टॉमी को धोखा नहीं दे रहा। आगे हम देखते हैं कि टॉमी और एडा कुछ बिजनेस डिस्कस करने के लिए मूजली से मिलने पहुंचते हैं और मूजली ने पहले ही टॉमी की पूरी कुंडली निकाल रखी है और मूजली चाहता है कि टॉमी उसके फैसिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करे, पर टॉमी मूजली को मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी माइकल से मिलने पहुंचता है और शिप पे IRA के साथ हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछता है। माइकल बताता है कि शिप पे उसकी मुलाकात आयरलैंड के एक बंदे से हुई जो चाहता था कि माइकल उसके कुछ साथी से मिले जो अमेरिका में विस्की के बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। पर फिर माइकल को पता चलता है कि वो लोग आयरिश नहीं बल्कि स्कॉटिश है और उनके ग्रुप का नाम बिली बॉयज है और उनका कहना था कि टॉमी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद बिजनेस करना भूल गया है और वो टॉमी को रिप्लेस करना चाहते हैं और माइकल को उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। पर तभी IRA के एजेंट्स पुलिस बनकर वहां पहुंच जाते हैं और ये सारा कंफ्यूजन होता है। माइकल फिर कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो टॉमी के दुश्मन थे और वो ये भी बताता है कि जीना प्रेग्नेंट है और उसने सारा सच टॉमी को बता दिया है, पर टॉमी को अब भी माइकल पे भरोसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बिली बॉयज जिन्होंने टॉमी पे अटैक किया था, अपने लीडर जिमी के साथ जंगल में पहुंचकर एबरामा पे गोली चला देते हैं और एबरामा के बेटे बॉनी को मार देते हैं और टॉमी के लिए ये मैसेज देते हैं कि वो टॉमी के बिजनेस में शेयर चाहते हैं, वरना अगला निशाना टॉमी शेल्बी होगा। आर्थर फिन के साथ अपने इलीगल बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिली ग्रेड नाम के फुटबॉल कोच से मिल फुटबॉल मैचेस फिक्स करवाने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है। वहीं फिर से इलीगल बिजनेस और फुटबॉल मैच फिक्स करने को लेकर टॉमी और लिजी और आर्थर और लिंडा में झगड़ा होता है और लिंडा आर्थर को छोड़कर चली जाती है।
आगे हम देखते हैं कि एबरामा घायल हालत में जॉनी के साथ टॉमी के घर पहुंचता है और एबरामा ने जॉनी को बुरी तरह पीटा है क्योंकि उसे लगता है कि जॉनी ने ही बिली बॉयज को एबरामा का पता बताया है। एबरामा यह भी बताता है कि बिली बॉयज ने बॉनी को मार दिया है और बिली बॉयज का मैसेज टॉमी तक पहुंचाता है। टॉमी फिर कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि जॉनी कभी उसे धोखा नहीं दे सकता और फिर टॉमी एबरामा और जॉनी के लिए एम्बुलेंस बुलवाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी आर्थर और माइकल को लेकर मोजली से मिलने पहुंचता है और मोजली आर्थर और माइकल पे अपना होमवर्क करके आया था। मोजली माइकल से कहता है कि कैसे उसने टॉमी के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में गंवा दिए और आर्थर से कहता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ दूसरे आदमी के साथ घूम रही है और ये सुन आर्थर बहुत गुस्सा हो जाता है। मोजली टॉमी पे जर्नलिस्ट के मर्डर का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उन चार्जेस से टॉमी को रिलीज करवाता है और इससे रिलेटेड उसे एक लेटर भी देता है और मोजली चाहता है कि टॉमी उसकी नई पार्टी को ज्वाइन करे और इसके लिए वो टॉमी को अपनी पार्टी में डेप्यूटी बनाएगा और मोजली फिर टॉमी को मिलने बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा लिजी से मिलने पहुंचती है और लिंडा आर्थर को डिवोर्स देना चाहती है और अपने एक मेल फ्रेंड के बारे में भी बताती है और लिजी उसे वार्न करती है कि अगर आर्थर को उसके मेल फ्रेंड के बारे में पता चला तो वो उसे मार देगा। टॉमी पॉली को हॉस्पिटल में एबरामा से मिलने को कहता है और टॉमी चाहता है कि एबरामा बिली बॉयज के खिलाफ कोई कदम न उठाए क्योंकि टॉमी बिली बॉयज के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहा है। पर एबरामा टॉमी की बात नहीं मानता और अपने क्रू के साथ बिली बॉयज से भिड़ने स्कॉटलैंड की ओर रवाना होता है। टॉमी को लगता है कि मोजली एक बहुत बड़ा खतरा है और वो बेन से मिल उसे मोजली का दिया हुआ लेटर थमाता है और टॉमी चाहता है कि बेन अपने सीनियर्स तक ये लेटर पहुंचाए ताकि पार्टी को मोजली की एक्टिविटी के बारे में पता चले। पहले तो बेन इसके लिए राजी नहीं होता पर फिर वो मान जाता है। टॉमी को पता चलता है कि एबरामा स्कॉटलैंड बिली बॉयज से बदला लेने गया है और टॉमी आर्थर और जॉनी को स्कॉटलैंड भेजता है। आर्थर कहता है कि जब तक उसे लिंडा का पता नहीं चलता वो कहीं नहीं जाने वाला। टॉमी को लिजी से लिंडा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो आर्थर को सारी बात बताता है, जिसके बाद आर्थर लिंडा के मेल फ्रेंड से मिल लिंडा का पता पूछता है और उसे पूरी तरह पीटता है और अपने हैट के रेजर ब्लेड से उस आदमी का चेहरा बिगाड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ एबरामा स्कॉटलैंड में बिली बॉयज के ग्रुप मेंबर्स पे हमला करता है और जिमी तक ये मैसेज सेंड करने को कहता है कि वो अपने बेटे के मौत का बदला लेने आया है। टॉमी फिर मोजली से मिल उसकी नई पार्टी के बारे में सवाल जवाब करता है, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी पार्टी में इंटरेस्टेड है और फिर सारा इन्फॉर्मेशन बेन तक पहुंचाता है। वहीं आर्थर एबरामा का पता बिली बॉयज को लीक कर देता है और जिमी बिली बॉयज के साथ एबरामा को मारने के लिए निकल पड़ता है और आर्थर एबरामा को उसके साथ इंग्लैंड चलने को कहता है वरना बिली बॉयज के हाथों उसका काम तमाम हो जाएगा। जिसके बाद आर्थर एबरामा के अड्डे पे बॉम्ब लगाकर निकल जाता है और जब बिली बॉयज एबरामा को ढूंढ रहे होते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और बिली बॉयज के कुछ मेंबर्स उसमें घायल हो जाते हैं। जिसके बाद जिमी पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। जिमी फिर बर्मिंघम पहुंचता है जहां टॉमी सफेद झंडे के साथ पहले से वहां मौजूद होता है और वो दोनों ग्रुप्स में शांति चाहता है और टॉमी बिली बॉयज के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिलियंट चैंग नाम का बंदा टॉमी और आर्थर से मिलने पहुंचता है और चैंग चाइना से आए प्योर ओपियम को स्मगल करने में टॉमी की मदद मांगता है, जिसके बदले टॉमी को अच्छे पैसे मिलेंगे। टॉमी इस डील को आर्थर और पॉली के साथ डिस्कस करता है और पॉली और आर्थर इस डील से इनकार कर देते हैं, पर फिर टॉमी पॉली से कहता है कि अगर पॉली इस डील के लिए मान जाती है तो वो माइकल को माफ कर देगा, जिसके बाद पॉली मान जाती है। टॉमी फिर एबरामा से मिल उससे कहता है कि उसे डील पूरा करने में अभी जिमी की जरूरत है, तो कुछ समय तक वो जिमी से बदला लेने के बारे में भूल जाए और बदले में एबरामा पॉली से शादी कर सकता है। इस डील के बदले टॉमी जिमी से कैश में पैसे चाहता है, पर जिमी कहता है कि वो चेक देगा, जिस पे टॉमी कहता है कि अगर मोजली चेक की गारंटी लेता है तभी वो चेक एक्सेप्ट करेगा। टॉमी लिजी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में पहले पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहां वो मोजली को भी इनवाइट करता है और पार्टी में टॉमी मोजली को पट्टी पढ़ाकर जिमी के साथ हुए डील के पेपर्स पे एज ए गारंटर मोजली का साइन ले लेता है। वहीं पार्टी में एबरामा पॉली को शादी के लिए प्रपोज करता है और पॉली शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी पार्टी में लिंडा भी पहुंचती है और आर्थर ने उसके फ्रेंड के साथ जो सलूक किया उसकी वजह से उस पे बंदूक तानू से मारना चाहती है, पर तभी पॉली वहां पहुंच जाती है और लिंडा पे गोली चला देती है। गोली लिंडा के हाथ पे लगती है और टॉमी गोली निकाल देता है। शिल्बिस की गैर मौजूदगी में मोजली पार्टी में आए गेस्ट के सामने स्पीच देता है और ये अनाउंस करता है कि वो बहुत जल्द अपनी एक फैसिस्ट पार्टी बनाने वाला है और टॉमी भी उसके पार्टी का हिस्सा होगा। मोजली के स्पीच से सभी बहुत इम्प्रेस होते हैं और टॉमी ये सारा मांजरा कोने में खड़ा देख रहा होता है। मोजली फिर टॉमी से कहता है कि जिमी के साथ पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए उसने टॉमी के कुछ रेयर स्कोर्स जिमी को दे दिया है,
जिसके बाद टॉमी बहुत गुस्सा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आर्थर लिंडा के साथ सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है, पर लिंडा आर्थर के साथ नहीं रहना चाहती और उसे छोड़कर चली जाती है। टॉमी मोज़ली का साइन किया हुआ लेटर बेन को देता है, जिससे साबित हो जाएगा कि मोज़ली के रिलेशंस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले जिमी के साथ है। और जब बेन उस लेटर को लेकर जा रहा होता है तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और बेन की मौत हो जाती है और वो लेटर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। टॉमी को अभी तक पता नहीं चल पाया कि बेन के मौत के पीछे किसका हाथ है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर और एबरामा ओपियम की डिलीवरी लेने चैंग के अड्डे पे पहुंचता है, जहां चैंग उन्हें बताता है कि किसी दूसरे ग्रुप ने उसके आदमियों पे हमला करके ओपियम को लूटने की कोशिश की, जिसके बाद आर्थर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सबको वहां से भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि टॉमी पागल खाने में अपने वार के दिनों के दोस्त बार्नी से मिलने पहुंचता है, जो एक शार्प शूटर हुआ करता था, और टॉमी बार्नी को पागल खाने से निकालने वाला है और बार्नी की मदद से वो मोज़ली को मारने वाला है। फिर हम देखते हैं कि विंस्टन चर्चिल टॉमी से मिलने पहुंचता है और वो टॉमी से कहता है कि उसे पता है कि टॉमी मोज़ली की पार्टी ज्वाइन कर उस पर जासूसी करने वाला है, और चर्चिल का भी यही मानना है कि मोज़ली जैसे फैसिस्ट को रोकना बहुत जरूरी है, वरना फिर से जंग की स्थिति बनेगी। बेन की डेथ और ओपियम के डील के बारे में दूसरे ग्रुप का पता चलना, इसका मतलब है कि कोई तो पीकी ब्लाइंडर्स के सारे खबर को लीक कर रहा है, और इस सिलसिले में आर्थर बिली से मिल उससे पूछताछ करता है और बिली आर्थर को विश्वास दिलाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं और वो पीकी ब्लाइंडर्स को धोखा नहीं दे रहा। आर्थर फिर फिन को सलाह देता है कि बिजनेस के बारे में वो बिली के सामने अपना मुंह बंद रखे। आगे हम देखते हैं कि टॉमी आगे की बिजनेस स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए मीटिंग बुलाता है, जहां माइकल शेल्बी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने का सुझाव देता है, और क्योंकि यूएस में उसके कॉन्टैक्ट्स है तो वो बिजनेस को वहां एक्सपैंड कर सकेगा और वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, और टॉमी एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन काम करेगा। मतलब कंपनी चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब माइकल के कंधों पे होगी। पर टॉमी माइकल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और माइकल और जीना को मीटिंग से जाने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि टॉमी सबको अपने प्लान के बारे में बताता है कि जब वो और मोज़ली एक साथ स्टेज पे होंगे तो उसके इशारे पे बार्नी मोज़ली को शूट कर देगा, और क्योंकि बार्नी साइको है तो उसे फिर से असाइलम भेज दिया जाएगा और इस इंसिडेंट को पीकी ब्लाइंडर से लिंक नहीं किया जाएगा। और मोज़ली के मरने के बाद टॉमी मोज़ली के पोजीशन को टेक ओवर कर लेगा और इवेंट में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिमी को दी गई है, तो एबरामा जिमी को मारकर अपना बदला पूरा कर सकता है। फिर हमें पता चलता है कि टॉमी के पब का बारटेंडर ही पैसों के लिए इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था और टॉमी उस बारटेंडर को मार देता है। और फिर हमें पता चलता है कि एल्फी जिंदा है और एक रोज नशे में उसने टॉमी को लेटर लिख अपने कुत्ते का हाल पूछा था, जिससे टॉमी को पता चल जाता है कि एल्फी जिंदा है। टॉमी एल्फी को मोज़ली के असैसिनेशन के बारे में बताता है और टॉमी चाहता है कि एल्फी उसे कुछ जूविश बंदे सप्लाई करे, जिसकी मदद से वो इवेंट में दंगे करवाएगा और मौके का फायदा उठाकर मोज़ली को मारा जाएगा। और एल्फी पैसों के बदले टॉमी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। टॉमी फिर पॉली से जानना चाहता है कि वो किसके साथ है, टॉमी या माइकल, और ये भी कहता है कि जो भी माइकल का साथ देगा वो उसे मार देगा, जिसके बाद पॉली कंपनी से रिजाइन कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि फिन बिली को मोज़ली के असैसिनेशन के बारे में बताता है, जिसके बाद बिली किसी को कॉल करता है। आगे हम देखते हैं कि इवेंट में मोज़ली अपना स्पीच दे रहा होता है और टॉमी बार्नी को मोज़ली पे गोली चलाने का इशारा करता है, पर तभी कोई वहां आकर बार्नी को मार देता है और एबरामा भी जिमी को मारने ही वाला होता है कि उसे भी कोई मार देता है और आर्थर पे भी अटैक होता है, पर वो बच जाता है। इवेंट में एल्फी के बंदों की वजह से अफरा तफरी मच जाती है और मोज़ली स्टेज छोड़कर चला जाता है। टॉमी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और किसने उसे धोखा दिया, और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई आ गया है जिसे वो हरा नहीं सकता, और फिर वो सुनसान राहों पे निकल पड़ता है और डेस्परेशन में अपने सर पे बंदूक रखता है, और यही 5th सीजन खत्म होता है। अब अगले सीजन में ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टॉमी का धोखा बिली ने दिया या फिर माइकल और जीना ने, या फिर कोई और ही बाजी मार गया। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।